ये कहानी है शॉशैंक रिडेम्पशन नामक जेल की, जहाँ रहते हैं सैकड़ों कैदी, जहाँ पर कुछ वर्षों से रहते हैं, जबकि कुछ को हाल ही में ही सजा मिली है। इन्हीं में से एक बंदा था एंडी, जो जेल से भागने की साजिश किया। वह नॉर्मल तरीके से लोगों के बीच रहता था। भागने में जो साथी उसकी मदद कर रहा था जाने अनजाने में, उसको भी नहीं पता था इस प्लान के बारे में। स्टोरी की शुरुआत हुई एंडी नामक बंदे से, जो इस समय मौजूद है अदालत में, जिस पर आरोप लगा है वो अपनी वाइफ तथा उसके प्रेमी का हत्या किया है। लेकिन सफाई के तौर पर उसने कहा वो अपनी वाइफ को नहीं मारा है। वो मारना तो चाहता था, इसके लिए उसने बंदूक भी खरीदी, पर उसके दिल में अभी भी अपनी वाइफ के लिए प्यार था, इसलिए वह उस बंदूक को एक नदी में फेंक दिया। इस बात पर पुलिस उस नदी की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उन्हें वहां कोई बंदूक नहीं मिली। वकील द्वारा कई सारे सबूत पेश करने पर यह मान लिया गया कि उसने ही अपनी वाइफ तथा उसकी प्रेमी की हत्या की है। इसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस तरह एंडी को शॉशैंक जेल में ले जाया गया। उसी जेल में एक रेड नाम का शख्स भी अपनी सजा काट रहा है, जो काफी छोटी उम्र से इस जेल में था। इस कारण वह जेल से बाहर निकलना चाहता है। उसने अपील किया कि अब वह बिल्कुल बदल चुका है, अब वह कोई गलत काम नहीं करना चाहता। ऐसा वह कई बार अपील कर चुका था, पर इस बार भी उसे बेल नहीं मिली। जब वह बाहर आया तो उसको खबर मिली कि गाड़ी अंदर आने वाली है, जिसमें आएंगे कई सारे नए कैदी। रेड खड़े होकर बाकी साथियों को आते हुए देख रहा है। सभी लोगों ने दो दो सिगरेट की शर्त लगाई, इस बात पर कि इनमें से आज रात कौन रोएगा। सभी लोग अलग अलग कैदियों पर शर्त लगाए, जबकि रेड एंडी पर शर्त लगाया, क्योंकि उसे लग रहा था वह बहुत ही मासूम है। दिखने में काफी अमीर घर का लग रहा था, इसलिए मानना था वह बहुत ही जल्द टूट जाएगा। फिलहाल अभी के लिए सभी कैदियों को अंदर ले जाया गया। जेल का वार्डन पहुंचकर सबको कहने लगा यदि वे रूल्स के अनुसार रहेंगे तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। यहीं पर अगर उन्होंने अनुशासन की तौहीन की तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह सभी को अलग अलग सेल में भेज दिया गया। रात होने पर रेड तथा उसके बाकी साथियों को इंतजार था कि उनकी शर्त के अनुसार देखना है उनमें से कौन कौन रोएगा। सारे कैदी रोएं तथा चिल्लाएं। ऐसा करने में वे भी उनकी मदद कर रहे थे, उन्हें चिढ़ाते थे, डराते थे, ताकि वे लोग जानबूझकर रोएं। और अंत में ऐसा ही हुआ। उनमें से एक शख्स जोर जोर से रोने तथा चिल्लाने लगा, घर जाने की मांग करने लगा। इतने में वहाँ एक गार्ड पहुंचा, जो उसे शांत करने की कोशिश किया, मगर जब वह शांत नहीं हुआ तो उसे बेदर्दी से पीटा। पर यहाँ पर रेड की नज़र सिर्फ एंडी पर थी, लेकिन अब तक उसे पता चल चुका है एंडी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इस तरह वो अपनी शर्त भी हार गया। इस तरह शर्त के मुताबिक सुबह सुबह 2 सिगरेट अपने एक साथी को देना पड़ा। उसी दौरान जब एंडी खाना खा रहा था तो उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग आदमी से, जिसका नाम था ब्रुक्स। वह बुजुर्ग आदमी पिछले 47 सालों से इस जेल में है। इतने सालों से रहते रहते वह यहीं पर रहना सीख गया। उसे अब लगता ही नहीं वह जेल में है, बल्कि जेल को ही अपना घर समझ चुका है, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसका कोई अपना नहीं। इस तरह अब एंडी भी जेल में रहने लगा। कुछ दिनों बाद एंडी की मुलाकात रेड से हुई, क्योंकि उसे खबर मिली थी अगर बाहर से किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसकी जरूरत पूरा कर सकता है सिर्फ रेड। यहीं पर रेड को पता चला एंडी चाहता है वो बाहर से एक हथौड़ा मंगाए, लेकिन हथौड़े का नाम सुनते ही रेड सरप्राइज हो गया। उसे लगा था शायद से ये कोई जरूरत का सामान मंगाएगा। इसी बात पर दोनों के बीच काफी समय बातें हुई, जहाँ रेड का सवाल था क्या तुम हथौड़े से किसी को मारना तो नहीं चाहते? यहाँ तुम नए नए हो, बाहर से जो कुछ भी मंगाना सोच समझकर मंगाना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारे कई सारे दुश्मन बनने वाले हैं। पर एंडी को वो हथौड़ा चाहिए ही था, इसलिए रेड उसकी बात मान लिया। अगले दिन हथौड़ा आ गया। रेड जब हथौड़े को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, इस पर हंसी भी आई, क्योंकि वह हथौड़ा था काफी छोटा। फिलहाल वह मिनी हथौड़ा एंडी को मिल गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन काम करते वक्त एंडी से कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की। उन दोनों के बीच काफी समय हाथापाई हुई, पर उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, जिस कारण वे लोगों ने एंडी को बहुत पीटा। इस तरह ऐसे ही समय गुजरता रहा। अब तक पूरे 2 साल का समय खत्म हो चुका है। 2 साल बाद छत की मरम्मत के लिए करीब 10 लोगों की जरूरत थी, जिसमें एंडी का भी नाम आया। इस काम की देखरेख करने वाला था हेडली नाम का शख्स, जिसके नाम पर उसके बड़े भाई ने अभी अभी $30,000 छोड़े थे, पर उनमें से ज्यादातर पैसे सरकार लेने वाली थी। इस बात से वह काफी परेशान था। इन्हीं सब बातों के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था। इसी टाइम एंडी उनके काफी करीब था, जिस कारण उनकी बातों को सुन लिया। एंडी को लगा शायद से वह इसकी मदद कर सकता है। बात करने के लिए जैसे उसके पास पहुंचा तो कहने लगा क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी वाइफ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी? यह सुन उस पर गुस्सा हुआ।
छत से धक्का देने के लिए किनारे ले गया, पर एंडी उसे समझाया कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी वाइफ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम अपना सारा पैसा उसी के नाम कर सकते हो। इस तरह सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स थे। कोई भी पति अपनी पत्नी को $7,000 का गिफ्ट दे सकता है, वो भी पूरी लाइफ में। एंडी उसका सारा काम करने को तैयार था। अगर तुम इस काम के लिए किसी वकील के पास गए तो वह तुमसे बहुत सारा पैसा लेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ये तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें हमारे दोस्तों को सिर्फ बियर पिलाना होगा। इस बात से हेडली को पता चल गया वह कितना एक्सपीरियंस बैंकर है। इस तरह उसके सभी दोस्तों को शराब दिया गया, लेकिन जब एंडी को दिया जाने लगा तो पता चला वह शराब छोड़ चुका है। यह देख बाकी साथियों को एंडी के प्रति अहमियत और बढ़ गई। इस तरह समय गुजरता रहा। धीरे धीरे एंडी तथा रेड एक अच्छे दोस्त बन गए। बातों ही बातों में रेड को पता चला एंडी पर उसकी वाइफ तथा उसके प्रेमी की हत्या का आरोप है और उसने ये जुल्म नहीं किया है। इसी तरह रेड पर भी मर्डर के आरोप थे, पर वह भी बेगुनाह था। इसी तरह समय गुजरता रहा। एक दिन सभी कैदी फिल्म देख रहे थे। फिल्म में जो एक्ट्रेस थी, एंडी रेड से उसकी तस्वीर की मांग की। थोड़े समय बाद उसकी यह मांग भी पूरी हो गई। अंत में उस एक्ट्रेस की एक बड़ी सी तस्वीर मिल गई। एंडी को जानने में देरी नहीं हुई कि यह तस्वीर जरूर रेड ने ही उस तक पहुंचाई है, पर इसके बदले रेड को पैसा नहीं चाहिए था। जेल के रूल्स के अनुसार वक्त वक्त पर सभी कैदियों की सेल की जांच की जाती थी, ये पता करने की कहीं कोई आपराधिक गलत चीज छुपाकर तो नहीं रखा है। इस तरह एंडी के सेल को भी चेक किया गया, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय उस तस्वीर के जिसने उसे दीवार पर लगाई थी। पर यहाँ वार्डन का मकसद सेल की जांच करना नहीं बल्कि था एंडी से मिलना, क्योंकि उसे भी पता चल चुका है एंडी कितना काबिल बैंकर है, जो शायद उसके भी काम आ सकता है इन फ्यूचर। इसी समय वार्डन को एक बाइबल की किताब मिली। किताब के बारे में जब एंडी से पूछा तो एंडी को किताब के बारे में सब कुछ पता था। यह देख वार्डन एंडी पर काफी खुश हुआ। बाइबल की बुक उसे देकर वहाँ से चला गया। एंडी के इसी काबिलियत को देखकर उसे लाइब्रेरी का काम सौंपा गया। लाइब्रेरी में जब पहुंचा तो उसकी मुलाकात उस बुजुर्ग आदमी ब्रूस से हुई। उसी टाइम जेल में एक और कर्मचारी से मुलाकात हुई एंडी की, क्योंकि वो आया था अपनी एक प्रॉब्लम लेकर, जिसे एंडी आसानी से सॉल्व कर दिया। इस तरह एंडी की काबिलियत की वजह से वह काफी फेमस हो गया। धीरे धीरे वक्त के साथ एंडी के पास लोगों की लाइन लगने लगी। लोग उससे अपना काम करवाने लगे। जब काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ने लगी। इस तरह उसके असिस्टेंट के तौर पर रेड उसकी मदद करने लगा। पर लाइब्रेरी में काम करते वक्त उसे पता चला लाइब्रेरी की कंडीशन बहुत ही खराब है, इतनी खराब कि कोई भी यहाँ पढ़ने नहीं आता। इसलिए वो वार्डन से आग्रह किया कि लाइब्रेरी को सुधारने के लिए हमें फंड की जरूरत है। पर जवाब के तौर पर एक ही बात कही गई कि सरकार अब इसके लिए कोई फंड नहीं देती। लेकिन एंडी चाहता था कि उसे फंड मिले। इसके लिए गवर्नमेंट को लेटर लिखने का फैसला किया। वार्डन ऐसा करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है वह कितना भी खत लिख ले और उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। पर वह हार नहीं माना। हर बार वह खत लिखता था पर उसे एक बार भी रिस्पांस नहीं मिला। एक दिन एंडी को खबर मिली ब्रूक्स, वो बुजुर्ग आदमी, एक ऑफिसर के गले पर चाकू रख दिया है। वह उसे मारना चाहता है जान से। एंडी उसे समझाने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो। काफी समझाने के बाद वह उसे छोड़ दिया। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि गवर्नमेंट जल्द ही उसे यहाँ से छोड़ने वाली थी। क्योंकि ब्रूस इस जेल में पिछले 50 सालों से था, इसलिए वह यहाँ से नहीं जाना चाहता। उसे ये भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, लेकिन न चाहकर भी उसे जेल से बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलने के बाद वह सुपरमार्केट में काम करने लगा, पर उसका इन कामों में जरा भी मन नहीं लगता था। उसे हर समय जेल की याद आती थी। वह दोबारा से दूसरा कोई जुल्म करके जेल जाने का प्लान करता था, पर दोबारा से ऐसा कुछ भी करने को रेडी नहीं हुआ। समय के साथ अपनी इस लाइफ से वो परेशान हो गया। आखिर में उसने एक बड़ा कदम उठाया, खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या कर ली। पर मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा था। जब यह बात रेड को पता चली तो सभी लोग इमोशनल हो गए। अगले कुछ ही दिनों बाद एंडी को खुशखबरी मिली कि वह जो पिछले कई दिनों से लेटर भेज रहा था उसका जवाब आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लाइब्रेरी के लिए उसे $200 का फंड मिला है। समय समय पर कैदियों के इंटरटेनमेंट के लिए उसे गाने वगैरह भी सुनाता था, जिसके लिए उसे पनिशमेंट भी दी जाती थी। पर उसे इन कामों का जरा भी अफसोस नहीं होता था। खुशी इस बात की रहती थी कि उसने बाकी कैदियों को थोड़ा अच्छा महसूस कराया है। इस तरह एंडी को जेल में रहते हुए लगभग 10 साल गुजर चुके हैं। एंडी को लाइब्रेरी के लिए और भी फंड मिलने लगा। आज से कुछ साल पहले जो लाइब्रेरी में कभी नहीं जाते थे, अब सभी लोग उसी लाइब्रेरी को सबसे खूबसूरत जगह मानते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी कैदियों के बीच अनाउंसमेंट किया गया कि अब काम के लिए आप लोगों को जेल से बाहर भी ले जाया जाएगा। इस तरह चीजें चलती रहीं, पर इन कामों से सबसे ज्यादा फायदा होता था वार्डन को। कैदियों से काम कराकर वार्डन काफी सारा पैसा बनाने लगा,
जो सारा का सारा था ब्लैक मनी। उसे इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे बदलना है, इस काम के लिए वह एंडी से मदद लेता था। लेकिन रेड एंडी को समझाने लगा कि तुम वार्डन की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इस बात पर एंडी कहने लगा, मैं सिर्फ उसका नाम का पार्टनर हूँ। कागज के पन्नों पर जो उसका पार्टनर है वह मैं नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो असली दुनिया में है ही नहीं, जो है सिर्फ कागज के पन्नों में। वो वार्डन की हेल्प से कई सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिया था और ये सारे पैसे उसी के नाम पर जमा होते हैं। इस तरह अगर पुलिस ने उसे पकड़ा तो वे एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे होंगे जो रियल में है ही नहीं। अगले दिन एक और गाड़ी आई जिसमें मौजूद थे कई सारे कैदी। इन्हीं कैदियों में एक था टॉमी नाम का शख्स जो काफी यंग है, जिसे आज से पहले कई बार चोरी के जुल्म में जेल हो चुकी थी। उसकी मुलाकात रेड तथा एंडी से हुई। वक्त के साथ ये तीनों एक अच्छे दोस्त बन गए। तीनों ने अपने अपने बारे में एक दूसरे के साथ शेयर किया कि उन्हें किस जुल्म के लिए सजा मिली है। इसी बात पर वह एंडी से कहने लगा कि आज से 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था, जहां मेरी मुलाकात एक कैदी से हुई जो बता रहा था जब वो एक घर में चोरी करने के लिए गया, चोरी के दौरान घर का मालिक उसे मारने लगा। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने उस आदमी को मार दिया, साथ ही साथ उसकी वाइफ को भी। पर थोड़े समय बाद उसे पता चला ये घर उसका नहीं था, ना ही थी वो उसकी पत्नी। ये एक बैंकर की पत्नी थी, जबकि उस औरत का हस्बैंड एक बैंकर है और इन दोनों की हत्या का आरोप उसी पर पड़ा है। उन दोनों के कत्ल के इल्जाम में उसके हस्बैंड को ही जेल में डाल दिया गया। ये सुनकर सारी सच्चाई वार्डन को बताई, लेकिन वार्डन इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसका मानना था उसे जेल में ऐसी कहानियां हर रोज सुनने को मिलती हैं, पर वार्डन ये सब जानबूझकर कर रहा था। उसे डर था यदि एंडी जेल से बाहर चला गया तो उसका सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, शायद उसके सारे पैसे भी डूब जाएं। एंडी को समझने में देरी नहीं हुई, इसलिए वो वार्डन से कहने लगा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर मैं बाहर निकल भी गया तो ये राज ही रहेगा। लेकिन जब वार्डन उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो एंडी उस पर गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा कि मैंने इसकी इतनी मदद की, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। दोनों के बीच की बहस इतनी बढ़ गई, एंडी को काल कोठरी में बंद कराने के बाद उस बंदे से मिलने को गया जिसने ये सारी बात एंडी को बताई। जाकर उससे पूछने लगा कि तुमने जो भी एंडी को बताया क्या वह सच है, क्या तुम ये बयान कोर्ट में दे सकते हो। जब उसकी तरफ से जवाब आया कि हाँ बिल्कुल, ऐसा सुनते ही वार्डन ऊपर की तरफ इशारा किया जहाँ पर मौजूद था एक सिपाही। उसने उस बंदे को गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वार्डन चाहता ही नहीं कि एंडी कभी बाहर निकले, इस तरह उसका राज बना रहे। टॉमी को मारने के बाद यह रिपोर्ट बनाया गया कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी को जब पता चला कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, उसे गोली मार दी गई है, तो समझने में देरी नहीं हुई कि यह सब वार्डन कर रहा है। वह चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। इस तरह एंडी अब वार्डन का काम करने से साफ मना किया, पर उसे तब तक बाहर नहीं निकाला गया जब तक कि वह तैयार नहीं हो गया उसका काम करने के लिए। एक दिन एंडी जब बाहर आया तो रेड से कहने लगा, अगर मैं कभी यहाँ से बाहर निकला तो मैं मैक्सिको जाकर एक छोटा सा होटल खोलूंगा समंदर के किनारे, पास में एक नाव रखूंगा जिससे मछलियाँ पकड़ूंगा, साथ ही साथ टूरिस्ट को भी घुमाऊंगा। पर मुझे वहाँ एक ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाएगा। उसका ये इशारा था रेड की तरफ, पर रेड की तरफ से एक ही जवाब आया कि तुम मैक्सिको पहुंचने का सपना छोड़ दो, उम्मीद बहुत बुरी चीज है। आगे जैसे जैसे समय गुजरता रहा, एंडी हमेशा खोया खोया सा रहता था। उसके बदलते बर्ताव के बारे में कुछ भी पता नहीं था रेड को भी। फिलहाल जोर जबरदस्ती करने के कारण एंडी अब भी वार्डन का काम करता है। वह हर रोज की तरह काम करता था, काम करके सारा फाइल लॉकर में रख देता था। पर आज की रात रेड को न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजर हर टाइम एंडी के सेल की तरफ है, क्योंकि दोपहर के टाइम उसने एक कैदी से रस्सी मांगी थी। उसे पता चल चुका था जरूर एंडी कुछ तो करने वाला है। सुबह होने पर जो सच पता चला, सबके होश ही उड़ गए। जेल कर्मचारी जब एंडी के सेल की तरफ गया तो उसे देखने को मिला अंदर एंडी है ही नहीं। एंडी के सेल में रेड को पकड़कर लाया गया। वार्डन पूछने लगा, बताओ एंडी कहाँ है, क्योंकि वह हमेशा रहता है तुम्हारे साथ। लेकिन इसके बारे में रेड को भी नहीं पता था। इसी टाइम वार्डन एक पत्थर से दीवार पर मारा जो उस एक्ट्रेस के तस्वीर पर लगी। पत्थर नीचे गिरने की बजाय पोस्टर को पार करके दूसरी साइड चला गया। पोस्टर को फाड़ने के बाद पता चला कि दीवार में एक बहुत बड़ा सुरंग बन चुका है। एंडी भागा है इसी रास्ते से। यह देख वार्डन के होश ही उड़ गए। एंडी को ढूंढने के लिए बाहर सिपाही पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद भी एंडी उन्हें नहीं मिला। सिर्फ मिला उसका कपड़ा तथा वह छोटा सा हथौड़ा जिसकी हेल्प से पिछले 20 सालों से सुरंग बना रहा था। आगे पता चला एंडी भागने से पहले उस डायरी को चुरा लिया था जिसमें वार्डन के सारे पैसों का हिसाब लिखा था, जबकि उस डायरी की जगह अपनी बाइबल रख दिया था। वह सबसे पहले सुरंग से होते हुए दूसरी साइड पहुंचा। वह जो रस्सी लिया था अपने कैदी साथी से, उसकी हेल्प से नीचे उतरा गटर की पाइप तक, जहां एक बड़े से पत्थर की हेल्प से गटर को तोड़ने की कोशिश किया। यह काम तब कर रहा था जब बिजली कड़क रही थी, क्योंकि बिजली जैसे ही कड़कती थी उसी टाइम पत्थर गटर से मारता था
ताकि दोनों आवाज आपस में मिक्स हो जाएं, लोगों को इसकी जरा भी खबर न पड़े। बिल्कुल सकरी गटर की पाइप की हेल्प से बड़े मुश्किल से वो बाहर निकला, पर यह काम चुनौती से भरा था क्योंकि वह गटर की पाइप थी काफी लंबी। पर आखिर में वह गटर के पाइप से बाहर निकल गया। बाहर आकर खुले हवा में बारिश के पानी से नहाया। वहाँ से निकलने से पहले वार्डन का एक ड्रेस चुरा लिया था, जहाँ से निकलकर वह सारे बैंकों में पहुँचा जहाँ वह अलग अलग नामों से पैसा जमा किया है। सारा पैसा निकालने के बाद वह यही नहीं रुका, सारे सबूत मीडिया तक पहुँचा दिए कि वार्डन इस जाल में इस तरह फंसे कि कभी बाहर न निकल सके। अगले दिन जब वार्डन की इसकी खबर मिली तो उसके होश ही उड़ गए। इसी दौरान उसे बाइबल की किताब देखने को मिली जिसमें हथौड़े की आकार की पट्टियां कटी हुई थी, मतलब वो हथौड़े को छुपा कर रखता था उसी बाइबल में। मगर पुलिस जैसे उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंची, वह इतना घबरा गया कि खुद को गोली मार लिया। इस तरह कुछ दिनों बाद रेड फिर से बाहर निकलने की अपील किया। इस बार उसकी अपील एक्सेप्ट कर ली गई। जेल से बाहर निकलकर वह जगह जगह काम किया। इन्हीं कामों के बीच रेड को याद आया जेल में रहते वक्त एंडी ने उसे एक एड्रेस बताया था। कहा कि अगर तुम बाहर निकल गए तो वहाँ जरूर जाना। काफी लंबे खोज के बाद उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां मौजूद थी एक पत्थर की दीवार, साथ ही साथ वह पत्थर भी जिसके नीचे उसे मिला एक लिफाफा। उस लिफाफे में कुछ पैसे थे, साथ ही साथ एक लेटर जिसमें लिखा गया था एंडी उसे उसी लोकेशन पर मिलेगा जिसके बारे में उसने जेल में बात की थी। इस तरह एंडी मैक्सिको जाने के लिए निकल पड़ा। काफी लंबे समय के बाद जब रेड पहुंचा उस लोकेशन पर तो उसे देखने को मिला समुंदर के किनारे एंडी एक बोट की मरम्मत कर रहा है। इस तरह दोनों लोग दोबारा से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।